25 मई 2013 ये वो दिन है जिसे कांग्रेस काला दिवस के रूप में मानती है, क्योंकि बस्तर के दरबा घाटी के झीरम में नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला किया, जिसमें बस्तर टाइगर के नाम से चर्चित महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल समेत कांग्रेस के जो आला नेता थे उन सभी की शहादत हुई और इनके साथ ही कई जवानों ने भी अपनी शहादत दी। इनकी याद में जगदलपुर जो संभागीय मुख्यालय है बस्तर का, लालबाग मैदान के पास में एक झीरम मेमोरियल बनाया गया है और इस झीरम मेमोरियल में साल में एक बार यानी 25 मई को ही नेता पहुंचते हैं और अपने जो उनके जो नेता शहीद हुए थे, जो जवान शहीद हुए थे, उनके स्टैच्यू पर माल्यार्पण करते हैं। लेकिन अब इस मेमोरियल की दुर्दशा बिल्कुल भी देखी नहीं जा सकती। इस मेमोरियल की बेहद ही दुर्दशा हो चुकी है। यहाँ की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि ये झीरम मेमोरियल अब केवल शराबियों का अड्डा बन गया है। इसका प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कुछ समय पहले तक ये झीरम मेमोरियल लोग यहाँ पर आते थे, शहीदों को याद करते थे, शहीदों के इस स्टैच्यू पर मालाएं चढ़ाते थे। लेकिन अब यहाँ की दुर्दशा देखिए, शराब पीकर शराबी इस झीरम मेमोरियल को किस तरह से तोड़े हैं। देखिए, यहाँ पर अक्सर हर दिन रात में शराबियों का जमावड़ा रहता है। देखिए, दूसरी बात, ये बस्तर टाइगर के नाम से चर्चित स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जिन्हें नक्सलियों ने मारा था, इनकी शहादत झीरम में हुई थी, इनका यहाँ पर स्टैच्यू है। शराबियों ने शराब पीकर शराब की बोतल को इनके स्टैच्यू पर मारकर तोड़ा है। देखिए, ये शराब की बोतल का वो ढक्कन है और ये देखिए, ये कांच आप देख सकते हैं। देखिए, ये शराब की बोतल कांच है। यहाँ पीछे से मैं कुछ निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए, केवल यहाँ नहीं, इस तरफ भी, यहाँ भी कांच पड़ा है। हालांकि मेरा हाथ ज़्यादा अंदर जा नहीं पा रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा नज़दीक जाए और इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए, ये शराबी किस तरह से शहीद महेंद्र कर्मा के स्टैच्यू पर शराब की बोतल को मारे हैं और तोड़े हैं। और देखिए, ये शहीद नंद कुमार पटेल का स्टैचू है, यहाँ की भी सेम उसी तरह की दुर्दशा है। इसके आगे शहीद विद्याचरण शुक्ल का स्टैचू है। मतलब आप ये मानिए कि तमाम जो नेता जिन्होंने झीरम में अपनी शहादत दी थी, तमाम वो जवान जिन्होंने झीरम में अपनी शहादत दी थी, जिनकी याद में ये झीरम मेमोरियल बनाया गया था, ये अब पूरी तरह से बिखर चुका है, टूट चुका है। और इसे तोड़ने और बिखेरने वाले कोई और नहीं बल्कि इस शहर के वो शराबी युवक हैं जिन्होंने इसकी ऐसी दुर्दशा की है। देखिए, दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम मेन डोर से अंदर आते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार पर प्रशासन ने बड़े बड़े अक्षरों पर लिखवा के रखा है कि सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यदि वाकई यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो क्यों पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम ऐसे शराबियों को नहीं पकड़ पा रही है? क्यों यहाँ पर बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो शराबखोरी कर रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? करेंगे तो आखिर कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें तो किसी भी जगह सीसीटीवी कैमरे नज़र ही नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। यहाँ देखिए, इस जगह को जब शराबी तोड़े हैं, ये तोड़ते इसलिए हैं क्योंकि बड़ी आसानी से वहाँ अंदर बैठते हैं शराबी, अंदर बैठकर शराब पीते हैं, ज़बरदस्त अपना जाम छलकाते हैं। शराब पीने के बाद अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी मौज मस्ती इस झीरम मेमोरियल पर वे दिखाते हैं, जिसका जीता जागता ये प्रमाण है। हालांकि कांग्रेस के नेता भी इसको लेकर क्यों आगे नहीं आ रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। प्रशासन की टीम आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये भी सोचने वाली बात है। पुलिस आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये भी सोचने वाली बात है। बड़ी बात यह है कि ये ठीक सड़क के किनारे में है, लालबाग का जो मैदान है उसी से लगा हुआ इलाका है, मुख्य मार्ग भी है। ये रास्ता जो है सीधे नेशनल हाईवे को भी जोड़ता है। बड़ी बात यह है कि बस्तर के आईजी सुंदर राज पी यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर ही बैठते हैं, उनकी ऑफिस भी वहीं है। तो ये मानिए आप कि आसपास में पुलिस की मौजूदगी हमेशा रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी शराबियों का जमावड़ा इस जगह पर रहता है। चलिए, मैं आपको आगे कुछ और भी तस्वीरें दिखाता हूं, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हैरान आप इसलिए रहेंगे क्योंकि शराबी शराब पीते हैं, शराब की बोतलें यहाँ पर फोड़ते हैं। ये इस पूरे परिसर में कांच भी बिखरा हुआ है। देखिए, ये कपड़े को किस तरह से आते हैं, शराब पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और ऐसे यहाँ पर अपनी मौज मस्ती का प्रमाण छोड़कर वे शराबी चले जाते हैं। यहाँ देखिए, बियर की बोतल मैंने अभी कुछ देर पहले देखी थी, फूटी हुई बोतल थी वो। देखिए, शराब की बोतल है जो फूटी हुई है, ये देखिए।
ये पता नहीं किसी शराबी ने पहले तो ज़ोरदार जाम छलका यहाँ बैठ के शराबखोरी की, जिसके बाद अपनी मौज मस्ती का प्रमाण छोड़ने के लिए, शराबखोरी का प्रमाण छोड़ने के लिए उसने इस दारू की बोतल को यहीं किसी जगह पर फोड़ा और इस प्रमाण को छोड़कर वो यहाँ से चला गया है। अब आप हालात देख सकते हैं कि ये झीरम मेमोरियल की क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं। अच्छा, एक राजनीतिक पहलू भी यदि इस पर हम देखें तो जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उस दौरान इस झीरम मेमोरियल को बनाया गया था। अब भाजपा की सरकार है, कुछ लोगों का कहना है कि ये राजनीतिक द्वेष का ये झीरम मेमोरियल जो है शिकार हुआ है, क्योंकि भाजपा की सरकार है इसलिए भाजपा के जो लोग हैं वो इस झीरम मेमोरियल का जीर्णोद्धार नहीं करना चाहते, इसे ठीक ठाक करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस भी कहाँ है? कांग्रेस आखिर क्यों सामने नहीं आ रही है? कांग्रेस को आना चाहिए इसके लिए सामने। उनके नेता शहीद हुए थे। ये कांग्रेस पर नक्सलियों का सबसे बड़ा प्रहार था, जहां उनके जो टॉप लीडर्स थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने अपनी शहादत दी थी। क्यों नहीं आ रहे? क्यों आखिर इस झीरम मेमोरियल को आप वापस इसकी जो दशा है उसको क्यों दुरुस्त करना नहीं चाह रहे? जवाब दीजिए। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ।